स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम एक टर्म है फिजिक्स में, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग p से जाहिर करते हैं या डिनोट करते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट हम देखेंगे और इसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। देखो मैंने ये लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। देखो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हासिल ज़रब को हम कहते हैं मोमेंटम। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आर द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन और इन अ बॉडी, ठीक है। ये दोनों इसके डेफिनेशन है। हम क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की कितनी क्वांटिटी होता है, कोई बॉडी कितनी देर तक मोशन कर सकता है। तो इस अमल को या इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। अगर कोई बॉडी देर तक मोशन कर सकता है तो हम कहते हैं उसका मोमेंटम ज्यादा है। अगर कोई बॉडी थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है हम कहते हैं उसका मोमेंटम कम है, ठीक है। इसका मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे। मेरे पास एक बॉल है, ये एक बॉल मेरे पास है, ठीक है। इस पर इस बॉल का मास m है, ठीक है। ये मेरे पास कोई गेंद है, कोई बॉल है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। अभी मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये जो मास है या ये बॉल मेरे पास है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। अब ये बॉल थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर रुक जाएगा और ये बॉल जिस वेलोसिटी से जा रहे है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं v, ठीक है। एक बॉल मैंने कंसीडर किया था, इस बॉल को मैंने थ्रो किया, इस बॉल को मैंने फेंका, इस पर मैंने फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा आगे जाके रुक गया। जब मैं इस बॉल पर फोर्स लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें मोशन आ जाता है, इसमें हरकत आ जाता है, ठीक है। अब यही बॉल मैं फिर से फेंक देता हूँ, इसी बॉल को मैं फिर से थ्रो करता हूँ और ये बॉल यहाँ आकर रुक जाएगा, ठीक है। पहले मैंने इस बॉल पर फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा ये मोशन करने के बाद यहाँ पर रुक गया, फिर मैंने इस बॉल पर फोर्स लगाया, ये ज्यादा मोशन करके यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मोमेंटम मेरे पास कम है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला बॉल है यहाँ पर मोमेंटम आपके पास ज्यादा है। इसका मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि इसमें मोशन करने की सलाहियत ज्यादा है, इसमें हरकत करने की सलाहियत ज्यादा है। ये दूर जाके रुक जाता है और ये थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है, तो इसमें मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है और इसमें मोशन की क्वांटिटी कम है। फिर हम ये कहते हैं कि इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। ये जो नीचे वाला बॉल है इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, मोर, ठीक है। और ये जो आपके पास बॉल था इसके पास मोमेंटम लेस है, ठीक है, इसका मोमेंटम कम है। तो जो बॉडी देर तक मोशन कर सकते हैं हम कहते हैं उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, जो बॉडी तो थोड़ा सा मोशन करके रुक जाते हैं हम कहते हैं उसका मोमेंटम कम है, ठीक है। अभी हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं, मोमेंटम का फार्मूला। अच्छा देखो मैंने आपको बताया था मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ p इज इक्वल टू, देखो मैंने कहा था कि मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मास मल्टीप्लाई
वेलोसिटी। प्रोडक्ट का ये मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई मोमेंटम। ठीक है, अब इससे एक और चीज हम देख सकते हैं कि अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा। अगर आप वेलोसिटी को ज्यादा करेंगे तब भी मोमेंटम ज्यादा होता है। मास को ज्यादा करने से मोमेंटम ज्यादा होता है, वेलोसिटी को ज्यादा करने से भी मोमेंटम ज्यादा होता है। इसका ये मतलब होता है कि मास और वेलोसिटी दोनों को इंक्रीज करने से मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब हम इसका एसआई यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट हम इस तरह निकालते हैं, मास का एसआई यूनिट केजी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, केजी। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मास का एसआई यूनिट केजी है और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम का हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। और मोमेंटम हमारे पास, अच्छा ये आपने पढ़ लिया कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, और दूसरी बात ये कि मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका एक खास डायरेक्शन होता है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन मोमेंटम का होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एक खास डायरेक्शन होता है, इसका एक खास सिम्त होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये मोमेंटम का डेफिनेशन था और ये मैंने एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया। अभी हम ये देखते हैं कि मोमेंटम किस तरह मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। देखो मैंने कहा था कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब मास पर कैसे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप मास को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। अगर मेरे पास यहां पर दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी, दो गाड़ियां चल रही है। ठीक है, ये दो कार है, दो गाड़ियां मेरे पास है, एक ये है एक ये। मैं क्या कहता हूं, इसका मास, अगर मैं कहता हूं कि इसका मास, फर्ज करो मैं कहता हूं इसका मास 100 kg और इसका मास 200 kg है। ठीक है, जो पहला गाड़ी आपके पास है ये वाला, इसका मास क्या है 100 kg इसका मास है, और इसका मास क्या है 200 kg। तो देखें ये जो नीचे वाला है इसका मास ज्यादा है। जब इसका मास ज्यादा है, अगर ये हरकत में होता है, ये दोनों हरकत में होते हैं, ये भी मोशन में होता है, ये भी मोशन में होता है, तो ये जो नीचे वाला बॉडी है या ये जो नीचे वाला कार है, गाड़ी है, इसका मास ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि ये देर तक मोशन कर सकता है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसका मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मास कम है तो इसके पास मोमेंटम कम होगा, इस गाड़ी का मास ज्यादा है तो इसके पास मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इससे हमें ये लगता है कि जो हमारे पास मोमेंटम है वो मास पर डिपेंड करता है। एक तो मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं।
देखो मेरे पास दो बाल्स हैं, एक ये बाल है, एक ये बाल है, इसका मास m है, m1 है, और इसका मास m2 है। ठीक है, फर्ज करें ये बाल मोशन में है, इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, इस बाल पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ये मोशन में है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है, इस बाल की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो बाल है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले वाली बाल की वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे बाल का वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों मोशन में है। ठीक है, अब देखो ये कम मोशन कर सकता है, ये ज्यादा मोशन कर सकता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, इसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास m2 मास वाला जो बाल है इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसलिए लगता है कि इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है तो इसका मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंटम का कंसेप्ट था, इसके कई एग्जांपल मैंने लिए और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, डिफिनेशन बताया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।